प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 के बायोलॉजी में जो मैं वंशागत अर्थात आनुवंशिकी चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आनुवंशिकी शब्दावली अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो संकरण प्रयोग मटर के पौधे पर कर रहे थे उस समय उन्होंने कौन सा शब्द का प्रयोग किए थे वह शब्दों का आज हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको संकर पौधा के बारे में बताएं। उन्होंने संकर का प्रयोग किया था। संकर मतलब हाइब्रिड इंग्लिश में कहते हैं। संकर उसे कहते हैं जिसमें दो जीवों का लक्षण विद्यमान हो और एक लक्षण प्रभावी हो और एक उसमें छिपा हो, उसे हम संकर कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि घोड़ा को गधा से जब संकरण कराते हैं, उसको क्रॉस कराते हैं, तो उनके द्वारा जो संतान पैदा होता है वह न गधा बन पाता है न घोड़ा बन पाता है, वो खच्चर बन जाता है, वह संकर होता है, हाइब्रिड होता है। इस समय तमाम हमारे फसलों में जो बीज आ रहा है, चाहे धान है, गेहूं है, मक्का है, हाइब्रिड बीज आ रहा है, वो संकर इसी तरह तैयार किया जाता है। ये कैसे होता है? सपोज दैट ये लंबा है और दूसरा उसी जात का पौधा बौना है। मटर के दो पौधे जाते ही होता है, कल बताए थे कि एक ही जात के दो जंतु या जीव जो दोनों का लक्षण एक दूसरे से भिन्न हो, उसे विपर्यासी या एलील्स कहते हैं। तो ये जो है लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, जात एक ही है। इनसे जब क्रॉस कराया गया, जो पौधा प्राप्त हुआ लंबा पौधा प्राप्त हुआ था और बौना पौधा इनके अंदर छिपा था। ये F1 पीढ़ी कहलाया और F1 पीढ़ी के बाद से पुनः इन बीज को हम दूसरे पीढ़ी में ले जाकर संकरण कराए तो देखे कि 1:2:1 के अनुपात में पौधा अलग अलग हो गया, अर्थात शुद्ध लंबा शुद्ध बौना अलग हो गया और 50% यह पौधा बना, संकर पौधा बना। तो इसी को हम संकरण कहते हैं। F1 कभी भी ज़्यादा उपजाऊ होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो इसलिए जो है F1 का महत्व रहता है, संकर का महत्व रहता है। दूसरा हम जो है शब्दावली में संकरण बता रहे हैं आपको। संकरण हाइब्रिडाइजेशन, प्यारे बच्चे, संकर पौधा F1 पीढ़ी के पौधे को प्राप्त करने के लिए या दो पौधों या दो जीवों के बीच, जंतुओं के बीच जो क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, उसे ही हम संकरण कहते हैं। यानी एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके हम F1 पीढ़ी की संकर पौधा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इसके बाद से आपको अगला बता रहे हैं दृश्य रूपी। दृश्य रूपी क्या है? मेंडल ने दृश्य रूपी और जीन रूपी दो शब्द का प्रयोग किए थे, तो हम दृश्य रूपी आपको बता रहे हैं। रूपी जिसको फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप। प्यारे बच्चे, अभी F1 पीढ़ी का जिक्र किए गए, लंबा पौधा दिखाई दिया है, बौना पौधा छिपा है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम दृश्य रूपी या फिनोटाइप कहते हैं। और जीन रूपी जो होता है, जीन रूपी अर्थात जीनोटाइप
इसके अंतर्गत वो लक्षण दिखाई नहीं देता, विद्यमान तो रहता है लेकिन दिखाई नहीं रहता है और दृश्य रहता है, उसे जीन रूपी कहते हैं। तो ये हो गया शब्दावली में। उसके बाद से आपको जीन, उन्होंने जीन का भी प्रयोग किया था, जीन शब्द का भी उसमें कई बार लिए थे अपने प्रयोग में। जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो जंतु हो या पौधा, अपनी जाति को अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, इसे हम प्रजनन कहते हैं। और उनमें जो है दोनों, चाहे नर हो मादा, दोनों में एक आनुवंशिकी गुण को धारण करने वाले जीन होते हैं, और उस जीन में जो है डीएनए होता है और आरएनए भी होता है, ये सब जानते हैं। उस जीन में ही आनुवंशिकी लक्षण निहित रहता है। जो आनुवंशिकी लक्षण आपको बताएं दो होता है, आनुवंशिकी लक्षण जो होता है मानव के शरीर में या कोई भी जंतु के शरीर में या पौधे के, दो लक्षण होता है, एक व्यवहारिक लक्षण और एक आनुवंशिकी लक्षण होता है। व्यवहारिक लक्षण जीन में नहीं निहित होता है, जैसे हम क्या खाते हैं, कौन सा काम करते हैं, क्या हमारी सोच है, ये व्यवहारिक लक्षण है। आज जो आनुवंशिकी लक्षण होता है वह जीन में निहित होता है। शरीर की लंबाई, आंखों का रंग, चेहरा, बाल का रंग, जो जीन में रहता है वही पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में आगे बढ़ता है। इसी शब्द को जीन में वो प्रयोग किए थे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लिंग निर्धारण चैप्टर पढ़ाएंगे।